तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। गुड आफ्टरनून सबको। और पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली के ऊपर क्या बयान दिया उस पर हम बात करेंगे। और जो कुछ रिटेनमेंट हुई है, जो रिप्लेसमेंट हुई है प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर्स को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। जो कुछ प्लेयर्स चले गए हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, उसके वजह से कुछ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वापस गए हैं। कुछ वापस आए जरूर हैं, लेकिन वो भी मई 25 तक ही हैं, क्योंकि डेड लाइन जो है, डेड एंड है, मतलब जो डेट है वो मई 25 तक ही है, मई 25 तक। उसके आगे वो लोग नहीं रुक सकते, क्योंकि नेशनल ड्यूटी है, नेशनल कंट्री के और से भी उनको रिप्रेजेंट करना है, आगे जाके आईपीएल छोड़कर जाना है। तो इसी की वजह से कुछ रिप्लेसमेंट भी हुई है, मैं वो भी पढ़कर बता दूंगा आपको। काइल जेमिसन आए हैं, कुशल मेंडिस आए हैं और विल ओरूक भी आए हैं। तो कौन कौन आए हैं, कितने कितने पैसे में आए हैं, वो भी सब आपको डिटेल्स तरीके से बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। तो एक चौंकाने वाला बयान दिया है रवि शास्त्री ने, जो दो बार ऑस्ट्रेलिया में जो भारत ने जीता था, इंडिया ने दो बार टेस्ट सीरीज हराया, 2018 सीरीज में, 2018-19 की सीरीज में, और 17-18 बोल सकते हैं। तो उसके बाद अभी 2021-22 का जो गाबा का ढाबा हुआ था, वो जो ऋषभ पंत ने जीता था आखिरी वाला टेस्ट ब्रिस्बेन में, तो वो 2 सीरीज में रवि शास्त्री कैप्टन थे और उनके अंडर ही विराट कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे। और रवि शास्त्री के अंडर ही ये 2 ऑस्ट्रेलिया की जो 2 बार किला फतेह किया था इंडिया ने। तो उन्होंने विराट को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि मानसिक रूप से थक गए थे। क्या कुछ कहा, मैं पढ़कर सुना देता हूं। विराट कोहली रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट वाज अनएक्सपेक्टेड। मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू रवि शास्त्री इट वाज इनएविटेबल। ही माइट टू बी द फिटेस्ट गाय इन दिस बिजनेस, बट व्हेन यू आर मेंटली फ्राइड। तो ये बोलना है कि मेंटली फ्राई हो चुके थे विराट कोहली, और द बॉडी लिसन्स, है ना। तो दिमाग ने बॉडी से कहा, ये बोल रहे हैं कि दिमाग ने बॉडी से कहा कि रिटायरमेंट ले लो। और आप, क्योंकि तीनों फॉर्मेट लगातार खेल रहे थे और पिछले साल ही उन्होंने T20 से रिटायरमेंट लिया, लेकिन टेस्ट उनका, मैंने जैसे पिछले वीडियोस में बोला कि टेस्ट उनका पसंदीदा फॉर्मेट है, 10,000 रन बनाना चाहते थे। और इससे पहले भी उन्होंने शरणदीप सिंह से बात किया था कि वो 10,000 रन बनाना चाहते हैं, इंडिया ए के मैचेस खेलना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ, उसके कुछ उस तरीके से भला चल भी नहीं रहा था। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि उस तरीके के फॉर्म में वो टेस्ट में तो नहीं लग रहे थे, ओडीआई में जरूर रन बना रहे हैं। तो क्या कुछ कहा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा, हमारे पूर्व कोच ने, तो उस पर हम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि द टू हैड स्पोकन जस्ट अ वीक प्रायर। तो रिटायरमेंट के 1 हफ्ते पहले बात किया था, वेयर कोहली एक्सप्रेस्ड क्लैरिटी एंड पीस, नो डाउट्स नो रिग्रेट्स। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ संदेह नहीं है और कुछ दुख भी नहीं है, कुछ अफसोस नहीं है, कि उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था। और क्या कहा, कोहली एंड्स हिज रेड बॉल करियर एज अ मॉडर्न डे जायंट, 9,230 runs, 30 centuries, and a revolutionary captaincy era that changed Indian cricket's face। तो एक जो अटैकिंग फेज उन्होंने स्टार्ट किया, विराट कोहली ने अटैकिंग फेज, एक अटैकिंग रुख, एक आक्रामक रुख से टेस्ट क्रिकेट को अपनाने का जो तरीका है वो उन्होंने बोला। और क्या बोला, उन्होंने स्टार्ट किया था लड़कर खेलना, डटकर खेलना और जूझ कर खेलना, उन्होंने, विराट कोहली ने स्टार्ट किया था। और क्या बोला, ही कॉन्कर्ड ऑस्ट्रेलिया, डोमिनेटेड द वेस्ट इंडीज एंड मेड इंडिया ए फोर्स ओवरसीज। तो बाहर जाकर जीतना विराट कोहली ने सिखाया। शास्त्री बिलीव्स कोहलीज इंटेंसिटी वाज बोथ गिफ्ट एंड ए वेट। तो ये एक गिफ्ट भी है और एक जिम्मेदारी भी है। ही लिव्ड एवरी डिलीवरी दैट बर्न्स यू आउट। तो हर एक डिलीवरी को वो आखिरी बॉल की तरह ही खेले, बहुत अच्छा। बट विथ अ लीगेसी ऑलरेडी etched in stone, शास्त्री says कोहली वर्क्स अवे एट द परफेक्ट टाइम, लेट द नेक्स्ट चैप्टर बिगिन। तो बर्न्स आउट होता है अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, दिमाग को रेस्ट आउट नहीं करोगे। और ये भी कहा कि
एक लेगासी छोड़कर पीछे जा रहे हैं और ये एक सही टाइम था छोड़कर जाने के लिए। क्या कहा है, और उन्होंने कहा है कि इतना शामिल होना, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट होकर खेलना, मेरे ख्याल से अगर वो आराम नहीं लेते तो बर्नआउट होने लगता है। अगर वो तय नहीं करते कि किसी भी तीनों प्रारूपों में खेलना है, अगर वो तय नहीं करके कैसे खेलना चाहते तो बर्नआउट होना तय है। शास्त्री ने ध्यान दिलाया कि विराट कोहली की दुनिया भर में दीवानगी है और लगातार लोगों का आकर्षण का केंद्र बनते हैं, उन पर भार होता है, उसने उससे बर्नआउट में योगदान दिया। तो वो बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी भी होती है और एक्स्ट्रा लोडिंग भी होता है उसके वजह से, क्योंकि हर एक कंट्री में उनके फॉलोअर्स हैं, हर एक कंट्री में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है विराट कोहली की। शास्त्री ने कहा कि दुनिया भर में उनकी तारीफ होती है। पिछले दशक में किसी और क्रिकेटर से ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो। उन्होंने लोगों को मैच देखने के लिए बाध्य किया। उनकी प्यार नफरत वाली रिलेशनशिप रही, तो उनको हेट भी करते हैं क्योंकि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो आप जब विरोधी टीम से अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको हेट जरूर करे, लेकिन आपके प्रति एक रेस्पेक्ट जरूर रहेगा जो आपको देखता है। तो ये भी एक कारण रहा उनको देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान में भी है, तो कोई संदेह ही नहीं है इस बात का। उसके बाद और क्या कहा, फैंस गुस्सा हो जाते क्योंकि कोहली में दर्शकों को निराश करने की क्षमता है, तो वो दर्शकों को फ्रस्ट्रेट भी करते हैं, आउट भी नहीं होते, कुछ डिसीजन भी होते हैं, स्लेजिंग भी करते हैं दर्शकों के साथ, ऐसे अगर आपने देखा होगा, स्लेजिंग भी करते हैं और माइक जानबूझ के स्टंप माइक के पास आकर प्लेयर को उकसाते हैं, उनको स्लेज करते हैं, स्लेज करके आउट करते हैं फास्ट बॉलर के लगा के। तो ये एक वाहिद पर्सनैलिटी है, मैंने तो नहीं देखा किसी और क्रिकेटर से टेस्ट क्रिकेट इस तरीके से लड़के खेलने के लिए। और क्या बोले, और वो जिस तरीके से विकेट का जश्न मनाते हैं, एक क्रिकेटर करके एकदम से चिल्ला के वो जो जश्न मनाते हैं, वैसा मैंने किसी और क्रिकेटर को तो होते हुए नहीं देखा। आप मानेंगे कि वो अलग जोश में रहते हैं, ये बहुत तेज फैलता है, सिर्फ ड्रेसिंग रूम में उनकी ऑरा ही काफी है। तो जैसे मैंने बोला कि उनकी एनर्जी ही काफी थी, तो बहुत कुछ तारीफ उन्होंने की, लेकिन एक बड़ा बयान जो ये था मेरे लिए कि वो बोल रहे थे कि वो मेंटली थोड़ा सा थकान उनको हो रहा था। when you are mentally fried up, he is mentally done and that's enough। तो ये सबसे बड़ा बयान है, तो यही है जो है। और आईपीएल के जो प्लेयर की लिस्ट है वो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। तो गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के रिप्लेसमेंट हैं। कौन कौन है मैं लगा दूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हो। काइल जेमिसन लॉकी फर्ग्यूसन की जगह पर आए हैं और इंजर्ड हो गए थे लॉकी फर्ग्यूसन, और राइट आर्म कीवी पेसर ने उनको 2 करोड़ रुपए में लिया है। राइट आर्म पेसर मतलब जैसे मैंने बोला कि काइल जेमिसन लीजेंड किलर 2 करोड़ रुपए में लिया है। गुजरात टाइटंस के कुशल मेंडिस आए हैं क्योंकि जॉस बटलर जाने वाले हैं नेशनल ड्यूटीज के लिए और उनको 75 लाख में लिया है कुशल मेंडिस को। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जो विल ओरुक जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेला था, एंड का चौका उन्हीं के बॉल पर आया था, अगर आप रिमेंबर करते हो, रविंद्र जडेजा ने मारा था, तो उनको 3 करोड़ रुपए में लिया है विलियम ओरुक को मयंक यादव की जगह पर। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आश्चर्य है कि मयंक यादव अभी रिहैब करके आए थे, अभी फिर से इंजर्ड हो गए, अब वो फिर से छोड़कर चले गए हैं, जिसके वजह से कीवी पेसर विलियम ओरुक को आया है। लेकिन देखते हैं और क्या आगे रिप्लेसमेंट आएगा, क्योंकि मुंबई के लिए जॉनी बेयरस्टो आ सकते हैं, ऐसा सुनने को आ रहा था। तो क्योंकि विल जैक और रियान रिकल्टन तो अवेलेबल नहीं रहेंगे। खैर, ये थी मेरी एनालिसिस, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू।